28 जनवरी 2026 बुधवार की सुबह लगभग 9 बजे का वक्त महाराष्ट्र के बारामती के आसपास एक चार्टर एयरक्राफ्ट लैंडिंग की तैयारी कर रहा था। प्लेन मुंबई से आ रहा था, सब कुछ रूटीन लग रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड्स हिस्ट्री बनने वाले हैं। इस प्लेन में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार मौजूद थे। उनके साथ उनके 2 सहयोगी और 2 क्रू मेंबर्स भी सफर कर रहे थे। प्लेन का रजिस्ट्रेशन था VTSS के, मॉडल था Learjet 45, एक बिजनेस जेट, एक चार्टर फ्लाइट। जैसे ही प्लेन बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए नीचे आया, कुछ गलत होने लगा। सुबह 8:48 लैंडिंग के दौरान प्लेन का कंट्रोल बिगड़ने लगा। रनवे के पास ही एयरक्राफ्ट क्रैश लैंडिंग की सिचुएशन में चला गया और फिर एक जोरदार आवाज, आग, धुआं। प्लेन रनवे के पास जमीन से टकरा गया और तुरंत आग की लपटों में आ गया। DGCA के मुताबिक इस हादसे में किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। प्लेन में मौजूद अजित पवार, उनके 2 सहयोगी और 2 क्रू मेंबर्स, सबकी मौत हो गई। इस खबर ने पूरे महाराष्ट्र को हिला दिया। अजित पवार, जो NCP के सबसे बड़े चेहरों में से एक थे, जो पॉलिटिक्स में ग्राउंड लेवल से पावर तक पहुंचे, अब सिर्फ एक हेडलाइन बन चुके थे। प्राइम मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर तक, कांग्रेस और अन्य पॉलिटिकल लीडर्स तक सबने शोक व्यक्त किया। बारामती में माहौल भारी हो गया, लोग रो रहे थे, सवाल पूछ रहे थे। 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। जो एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ वो कोई आम प्लेन नहीं था। ये Learjet 45 था, एक मीडियम साइज बिजनेस जेट जो अक्सर VIP मूवमेंट और चार्टर फ्लाइट्स के लिए यूज होता है। इस प्लेन को कनेडियन कंपनी बॉम्बार्डियर ने बनाया था। इसमें 2 पावरफुल टर्बोफैन इंजन्स लगे होते हैं। एक बार में लगभग 8 यात्री सफर कर सकते हैं। तेज गति, लंबी रेंज और कंफर्ट, ये इस एयरक्राफ्ट की पहचान थी। लेकिन एक सच ये भी है, ये प्लेन 2010 में बना था, यानी लगभग 16 साल पुराना। अब सवाल उठ रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या कोई ऐसी वार्निंग थी जो इग्नोर कर दी गई? लैंडिंग के वक्त क्या कंडीशन सही थी? क्या क्रैश लैंडिंग अवॉइड की जा सकती थी? क्या चार्टर फ्लाइट्स के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स उतने सख्त होते हैं जितने कमर्शियल एयरलाइंस के? और सबसे अनकंफर्टेबल सवाल, क्या VIP स्केड्यूल और प्रेशर के चलते रिस्क अंडर एस्टिमेट किया गया? एविएशन एक्सपर्ट्स कहते हैं, प्लेन क्रैश कभी एक ही वजह से नहीं होता। ये हमेशा गलतियों की एक चेन होती है। एक डिसीजन, एक डिले, एक कॉम्प्रोमाइज और फिर एक इरिवर्सिबल रिजल्ट। इस हादसे में सिर्फ एक नेता नहीं गया, 2 ट्रेंड क्रू मेंबर्स और उनके परिवारों का भविष्य भी एक ही पल में खत्म हो गया। अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ब्लैक बॉक्स के जवाब आने बाकी हैं, सच धीरे धीरे सामने आएगा। लेकिन एक बात तय है, ये हादसा सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, ये एक वार्निंग है। वार्निंग इस बात की कि पावर, पोजीशन और अर्जेंसी के सामने सेफ्टी को कभी पीछे नहीं रखना चाहिए। अगर आप चाहते हो इस कहानी का पार्ट 2 जिसमें हम डिटेल में देखेंगे कौन सी चीज़ें अवॉइड हो सकती थी, सिस्टम में कहाँ लूप होल्स हैं और फ्यूचर में ऐसे हादसे कैसे रोके जा सकते हैं, तो कमेंट्स में बताओ आप क्या जानना चाहते हो।